मित्रों नमस्कार। आप है बसंत गुरु जी के साथ सक्सेस मंत्र में। जीवन की सफलता का एक मंत्र है साधना से सिद्धि तक की यात्रा। मित्रों, जीवन में हम जब कोई मंत्र जपते हैं, प्रभु का सिमरन करते हैं, भक्ति करते हैं और इस तरह से कोई भी उपाय करते हैं तो उसके पीछे कोई न कोई चाह छिपा रहता है। हम अपनी कोई चाह से शुरू करते हैं, अपनी कोई डिमांड से शुरू करते हैं या कुछ इच्छा से शुरू करते हैं। कुछ इच्छा ऐसे होता है जो समझ नहीं आता कि मेरी इच्छा क्या है, लेकिन इच्छाएं तो बनी रहती हैं। और कभी कभी तो स्पष्ट मांग भी रहता है कि मेरा ये अधूरा काम पूर्ण हो जाए तो मैं इसके लिए मैं मंत्र जप करूं, साधना करूं, पूजा करूं, उपासना करूं, आराधना करूं, यज्ञ करूं, हवन करूं, नाम जप करूं, पद यात्रा करूं। मैंने कोई न कोई एक चाह से हम शुरू करते हैं। लेकिन मित्रों, विडंबना ये है कि जब तक मेरे साथ चाह शब्द लगा रहेगा, जब तक मेरी कोई चाहत बना रहेगा, जब तक मैं चाह में रहूँगा, तब तक मैं सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। तब तक मेरी सिद्धि की यात्रा अधूरी हो जाती है। या ऐसे में सिद्धि मिल भी जाए तो फिर उसकी जो दिशा है, उसकी जो ऊर्जा है, वो भागने का डर है, उसकी रास्ता गलत हो जाने का भय है। क्योंकि चाह जब भी शुरू होता है तो किसी न किसी चाह के साथ में बहुत सारी झंझट जुड़ा रह जाता है, एक पछड़े जुड़े रह जाता है। एक झंझट और एक पछड़े में जब तक हम पड़े रहेंगे तब तक मेरी ऊर्जा का दिशा बदलने का भय है मित्रों। और ये बात धीरे धीरे ही समझ में आता है। कल्पना कीजिए कि मैं जब पहला जब हमने कदम रखा, जब हम बहुत छोटे बच्चे थे, इतने छोटे बच्चे थे कि घुटने के बल भी अभी चल नहीं पा रहे थे, तो माँ ने हमें एक नकली घुटने के बल चलाने के लिए हमको अपने हाथ का सहारा दिया और हमें कहा कि राजा बेटा अब तू चल गया, मेरी बिटिया तू चल गया। और हमारे मनोबल को बढ़ाया और हमको वो पकड़े रखा। तो मेरी उस समय चाह हुआ कि मैं भी कुछ तो चल लूँ। एक चाह से शुरू हुआ मेरा चलना और फिर मैंने घुटने के बल चलना शुरू किया। ऐसे ही हम सब घुटने के बल चलते हैं। फिर माँ ने अपनी उंगली पकड़ा दी और कहा कि बेटा अब तू पैर में खड़ा हो गया, अब तू पैर में चलेगा, अब तेरी अब एक साधना पूरा हो गया, घुटने के बल चलने का साधना पूरा हो गया, अब तो दूसरा रास्ता शुरू हो गया, अब तू पैर से चलेगा। अब डर था तो उसने अपनी उंगली पकड़ा दी और फिर डर था कि मैं उंगली छोड़ दूंगा तो गिर जाऊंगा। तो उन्होंने क्या क्या लालीपाप रख दिया, मेरे लिए कोई खाए खजाना रख दिया, मेरे कोई जिह्वा की रचना रख दिया, मुझे मन भावन चीज़ रख दी, मेरे लिए जो प्रीतिकर था वो रख दिया दूर में। और मैं उस दूर में रख देने के कारण मैं पाने के लिए ललायत हो उठा। और जब मैं ललायत हो गया तो मैं एक कदम बढ़ाया और पहले जब कदम बढ़ाया तो गिर गया, रोने लगा। माँ ने फिर कहा बेटा कुछ नहीं होता, देखो अभी मैंने तेरी चोट ठीक कर दिया, अब तुझे पा ही लेगा। और वह अपने हाथों का सहारा दे करके मुझे उस वस्तु तक ले गया जो मेरी चाह था। अब मैं खुश हो गया कि चलो मैं ये वस्तु मुझे मिल गया, मैंने कुछ कदम चला और मिल गया और मुझे अपनी माँ की सहारा भी मिल गया। मित्रों, ऐसे ही जब हम साधना शुरू करते हैं तो गुरु हमें क्या करते हैं, हमें लालीपाप दिखा देते हैं कि तुम ये करोगे तो तुमको ये मिल जाएगा। अब वो मिल जाए कि चाह में हम अपनी दौड़ शुरू करते हैं। क्योंकि पहले यदि हम यह कह दें कि ये दुनिया में चलना कोई ज़रूरी नहीं है, आप किसी बिना चाह के चलना शुरू करो, तो मुझे लगता है कि हमारे दौड़ने के लिए आगे भाग दौड़ करने के लिए कुछ तो चाह जरूरी है ज़िंदगी में। जब कुछ चाह ही नहीं रहेगा तो हम एजुकेशन कैसे प्राप्त करेंगे, हम तमाम तरह के ग्रंथों की शोध कैसे करेंगे, हम ज्ञान को कैसे चुनेंगे, हम भक्ति को कैसे चुनेंगे, हम आराधना को कैसे चुनेंगे, हम अपने प्रति सजग कैसे बनेंगे। तो मित्रों, जागने की तैयारी भी एक चाह से शुरू होती है, जो कि जागने के विपरीत है। क्योंकि बुद्धत्व तभी हम प्राप्त कर सकते हैं जब हम अचाह हो जाएं, जब मेरी कोई चाह ना रह जाए। अब कोई कहता है कि गुरुजी मैं आप जैसे बनने की मैं चाह रखता हूँ, तब तक तो फिर आप गुरुजी बन ही नहीं सकते। क्योंकि जहाँ चाह है वहाँ फिर गुरुजी मिल नहीं सकता, कोई गुरु नहीं मिल सकता। जहाँ चाह समाप्त हो जाती है वहीं फिर गुरु मिल जाता है। लेकिन गुरु को पाने की चाह तो मन में बैठा रहता है और उसी चाह से हम मंत्र जप करते हैं, फिर हम पछड़े में फंस जाते हैं। किसी ने कहा कि आप मंत्र बोल बोल के जपो,
किसी ने कहा कि आप जप करो, मौन होकर के करो। किसी ने कहा कि अध खुले मुंह से जपते रहो, उसका अलग अलग नाम दे दिया। किसी ने कहा कि सांसों के लंबाई में जप करो। किसी ने कहा नहीं नहीं आप जप करो, आप मानसिक कर लो, ये कर लो। अब कितने सारे नियम, कायदे, उपाय में हम फंस गए। उपाय में फंस गए तो साधना हमारा घूमता रह गया। तो मित्रों, साधना करने से पहले मैं तो कहूँगा, गायत्री उपासना करने से पहले, गुरु को पाने से पहले, सिद्धि के मार्ग में पहुँचने से पहले आप जरा चाह को समझ लीजिए। क्योंकि चाह को समझ लोगे तो साधना से सिद्धि तक की आपकी यात्रा सुगम हो जाएगी। साधना से सिद्धि तक की यात्रा में आपकी व्यवधान कम उत्पन्न होगा। अभी हमने देखा कि 2-3 तरह से हमने चीज़ों को समझना शुरू किया। होमवर्क, और ये होमवर्क में एक बहुत बड़ी होमवर्क है, क्योंकि इसमें जब हम चाहते हैं तो इसमें रूप भी शामिल है। हम जो चाहते हैं उसमें गंध भी शामिल है। हम जो चाहते हैं उसमें रस भी शामिल है। हम जो चाहते हैं उसमें स्पर्श भी शामिल है। कि चाह 5 तत्वों को एक जगह लेकर के आ जाता है, 5 कामनाओं को वो एक जगह समेट लेता है। जैसे हमें प्रतिष्ठा की चाह हो जाती है, धन की चाह हो जाती है, सम्मान की चाह हो जाती है, प्रेम की चाह हो जाती है, मेरी संस्था है वो बहुत तरक्की करे, इसकी चाह हो जाती है, मेरी घोषणा दुनिया में को माने, मेरी इसकी चाह हो जाती है। छोटे चाह से शुरू होते हैं और बड़े बड़े चाह में हम फंस जाते हैं मित्रों। तो ये जो फंसने का जो तरीका है, ये जो चाह है, एक शहद है जिसे एक बार आप चाट लो तो फिर आप गाहे बगाहे उस शहद को चाटने के नाना उपाय करोगे, क्योंकि तब आपकी जिह्वा को, रस को वो भा चुका होता है। आँख ने चाह लिया, आँख ने शहद चाट ली तो फिर वो आँख उसी में लग जाता है। हाथ में कोई शहद स्पर्श कर लिया, यानी उसका जो भावना है, जो उसकी जो इस प्रेम है, जो प्रीतिकर है। यह शहद मतलब क्या है? प्रीतिकर, जो प्रीत में आपका आ गया। चाह को भली भांति समझ नहीं लेंगे और अपने चाह को अचाह तक नहीं ले जाएंगे। उसके पहले यदि आप सिद्धि के लिए साधना शुरू करते हैं तो आपकी साधना निरस होने का डर है। फिर उसमें रस उत्पन्न नहीं होगा, और जब रस नहीं होगा तो फिर वही वो साधना छूटने का डर है। फिर आप प्रपंचना में फंस जाओगे। आप फिर लोगों से सलाह लेते फिरोगे, लोगों से आप पूछते फिरोगे कि ऐसा करने से क्या ऐसा होता है, ऐसा करने से क्या ऐसा होता है, ऐसा मैं करके देखता हूँ मुझे ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, ऐसा होता है। क्योंकि प्रत्येक प्राणी अपने लिए एक अलग डिजाइन से बना हुआ है, और प्रत्येक प्राणी अपने ईश्वर को अपने तरीका से ही प्राप्त करता है। अपने ईश्वरत्व की साधना को अपने तरीका से ही वो जा सकता है। अपनी चाह को अचाह में वो अपने तरीका से ही बदल सकता है। अपनी साधना को सिद्धि तक पहुंचाने का मार्ग उसे स्वयं को ही चयन करना होता है। अपने तरीका उसे स्वयं को ईजाद करना होता है। दूसरे का तरीका वो दूसरे के लिए है। मेरा कंडील मुझे रास्ता दिखाता है, आपका कंडील आपको रास्ता दिखाएगा। बस हम इसी भ्रम में फंस जाते हैं कि तुम्हारा कंडील में तुम्हें क्या दिखाई देता है। हम उसके कंडील के अनुरूप, हम उसके जो दिखे गए चीज़ों को हम देखने की कोशिश करते हैं, और हम ये भी चाहते हैं कि मेरी जो चाहत है वो पूर्ण हो जाए। और हमारी चाहत क्या होती है? तरह तरह की चीज़ें होती हैं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि मैं एक बार एक छोटी सी यात्रा में गया तो मैं कई तरह के लोगों से मेरा मिलना जुलना हुआ। तो मैं जितने भी साधक बंधु बांधव बहनें मित्र मिलते थे, वो सब के अपना अपना एक कोई ना कोई डिमांड रहता था, या कोई ना कोई ख़ासियत के कारण चाहता था, या किसी की कोई चाह पूरा हो गया इसलिए वो साधना कर रहा है। किसी ने कोई चाहत रखा था और गुरुजी से वो ये चाहता है इसलिए वो अपनी साधना कर रहे हैं, कोई उपासना कर रहे हैं, कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई मंत्र लेखन कर रहे हैं, कोई यज्ञ कर रहे हैं, कोई हवन करा रहे हैं। तो अलग अलग चीज़ें थी। माने एक छोटा किसी को बच्चे की चाह, किसी को उसका कैरियर बन जाए इसकी चाह है, किसी का धन मिल जाए इसकी चाह है, किसी का व्यापार चल जाए इसकी चाह है। तो मैं ये देखा, मैं इन सब लोगों से मैं अनफिट हूँ, क्योंकि मेरी तो कोई चाह था नहीं। क्योंकि मैं किसी चाह से न तो मैंने मंत्र जप शुरू किया और न तो मेरी अपनी कोई चाह था, इसलिए मैं गुरु दीक्षा में मुझे वर्षों लग गया, और न तो मैं अपनी कोई चाह था इसलिए मैं कोई किसी कलर को अपना पाया। मैं क्योंकि चाह ही नहीं था, ये चाह उत्पन्न नहीं होने के कारण मेरी जो साधना का तरीका ही थोड़ा सा पागलपन था, थोड़ी सी भिन्न था। क्योंकि तब मेरे लिए कोई नियम नहीं था, कोई कायदा नहीं था, कोई नियम,
क्योंकि नियम कायदा तभी होगा जब मेरी कोई चाह होगा। कोई चाह होगा तो मैं किसी से पूछूंगा कि मुझको ये कम चाहना है तो मुझको क्या मिल जाएगा, तो फिर मैं ये कर लेता हूँ। कई मित्र कई मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी मुझको मेरे व्यापार में बड़ी घाटा हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। तो व्यापार में घाटा हो रहा है मित्र, तो एक ही उपाय है कि व्यापार को समझो और उस पर अपना सर्वश्रेष्ठ दो। जब व्यापार को समझोगे और अपना सर्वश्रेष्ठ दोगे तो व्यापार बढ़ जाएगा। नहीं, मुझे कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जैसे मैं रोज़ मंत्र जप कर लूँ, अनुष्ठान कर लूँ, हवन कर लूँ, यज्ञ कर लूँ तो मेरा व्यापार अच्छा हो जाएगा। मतलब हम प्रकृति को हमेशा चाहते हैं अंगूठा दिखा दें और प्रकृति के विरुद्ध जा कर के हम कोई कायदा कोई नियम में हमें लाभ हो जाए। मतलब लाभ के लोभ में हमारे अधिकांश भाई बहन मंत्र जप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, सिद्ध उपासना करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, जा कर के 9 दिवसीय साधना करते हैं, गुरु दीक्षा लेते हैं, युग निर्माणी बनते हैं, या कोई अलग अलग आश्रम में अलग अलग फॉर्मेट में आपको दिखाई देगा, अलग अलग मॉडल में आपको दिखाई देगा। लेकिन अंततः उसकी केंद्र बिंदु एक ही होता है, कोई न कोई चाह पकड़ लिया है। एक चाह को उन्होंने अपने पकड़ लिया है। वो चाह को पकड़ने के कारण फिर गुरु से उसकी दूरी हो जाता है, और गुरु से दूरी हो जाने के कारण फिर वो भटकते रहता है। फिर वो कस्तूरी के समान वो हिरण में कस्तूरी को ढूंढते फिरते रहता है, क्योंकि तब वो हिरण की भूमिका में आ जाता है। चाह हो जाता है कि कस्तूरी की सुगंध आ कहाँ से रहा है। उस सुगंध को पा लेना चाहता है, अपने कब्जे में कर लेना चाहता है, अपनी मालिकियत छोड़ देता है, फिर वो भटकने लग जाता है। वो एक चाह होता है। मेरे एक मित्र हैं जिसकी बड़ी चाह है वो सिद्धि को प्राप्त कर ले, उसकी चाह है सिद्धि प्राप्त कर ले। अच्छा, अब वो सिद्धि प्राप्त करने की चाह में भटक गया है। वो अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग उपाय पूछते हैं, एक उपाय से दूसरे उपाय कटने लग जाता है तो बेचैन हो जाता है, एक पुस्तक से दूसरे पुस्तक में जाता है तो बेचैन हो जाता है। अब मसलन एक पुस्तक में दिया है कि गायत्री मंत्र को आप बुदबुदे स्वर में बोलो, मतलब ऐसा आपका बुदबुदा हो कि लोगों को समझ न आए, सुनाई ना पड़े। जैसे हमारे कोई तांत्रिक बैगा भाई कोई मंत्र बोलते हैं, जब जाते हैं बिच्छू का डंक उतारने के लिए तो वो एक या कोई भूत प्रेत को भगाने के लिए तो कुछ अस्फुट शब्द बोलते हैं, बड़े मेरे, और बीच बीच ऐसा कुछ बोलते हैं, कुछ शब्द सुनाई देता है तो उसकी एक तांत्रिक प्रभाव दिखाई देता है। ऐसे ही कुछ बोलते हैं कि आपको ऐसा मासिक जप करो, कोई बोलते हैं ऐसा आप अजपा जप करो। तो वो उसने ये क्या देखा कि एक पुस्तक में इस तरह से दिया है, गुरुदेव ने ऐसा कहा है महाविज्ञान में, गायत्री महाविज्ञान में। फिर किसी ने कहा वो बहुत दिनों की उपासक भाई है, उसने मुझको ऐसा अपना अनुभव बताया। वो कहते हैं कि इस तरह से मंत्र जप करो तो इतना मुझे 1 लाख मंत्र जप कर तो गिनती में लग जाते हैं, गिन रहे हैं। अब मेरे भाई, यदि आप मंत्र जप करोगे तो आप गिनना भूल जाओगे। आप जब तक गिनते रहोगे तब तक आपका जप नहीं होगा। जब जप करोगे तो गिनना भूल जाओगे। क्या गिनना उसको, जब को गिनने में लग गए, आप गिनने में लग गए तो वो तो वहीं अटक गए ना, गिनती में अटक गया कि मैंने कितनी बार जप किया, कितनी बारंबारता किया। तो मानसिक गेम में फंस गया, वो माइंड के साइकोलॉजी में फंस गया, वो साधना की साइकोलॉजी में फंस गया, वो चाह की साइकोलॉजी में फंस गया, वो अपने आप को उस मृग की साइकोलॉजी में फंस गया। चाह, तो इस चाह में जब तक हम रहते हैं, मेरी कोई चाह है, तब तक वास्तव में मैं साधना से सिद्धि तक की यात्रा में मैं नहीं पहुंच सकता, पहुंच ही नहीं सकता। क्योंकि साधना से सिद्धि के मार्ग में जो सबसे बड़ी बैरियर होता है वो चाह का ही होता है। जब तक हम उस चाह को नहीं लांघेंगे तब तक साधना में ही हम अटके रहेंगे, हम साधना में ही लगे रहेंगे। हम अभी अपने को साध नहीं पाए हैं, हम अपने को भी संतुलित नहीं कर पाए हैं, हम अपने चीज़ों को भी समझ नहीं पाए, हम साइकोलॉजी के उस पार नहीं पहुँचे हैं। हम समय और इसी में लग गए हैं, मेरा मेरा मेरा, मुझे क्या फ़ायदा होगा, मैं ऐसा कर लूँगा मुझे ये मिल जाएगा, गुरुजी मुझे आशीर्वाद दे देंगे तो मेरा कारोबार शानदार हो जाएगा, गुरुजी मुझे आशीर्वाद दे देंगे मज़ा आ जाएगा। क्या मज़ा आ जाएगा? तो अपार संपत्ति मिल जाएगा, शोहरत मिल जाएगा, धन दौलत से मालामाल हो जाऊँगा, ये हो जाऊँगा। अच्छा, अब मंत्र जप करते करते साल हो गए, 2 साल हो गए, लाभ दिखाई नहीं दे रहा है। लाभ तो हो रहा है पर उससे महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि चाह होती है, सुरसा होती है, उसके मुंह फैलती रहती है।
तो मित्रों, जितने भी साधना के पथिक हैं मेरे, जो भी कहते हैं मैं साधना के पथिक हूं, उसे अपनी असाधना की ओर लौटना पड़ता है, चाह से अचाह की ओर लौटना पड़ता है, उद्देश्य से निरुद्देश्य की ओर लौटना पड़ता है, मार्ग से अमार्ग की ओर लौटना पड़ता है, बहुत कुछ से कुछ भी नहीं की ओर लौटना पड़ता है, सब कुछ से कुछ भी नहीं की ओर लौटना पड़ता है। ये जरा उल्टी यात्रा हो जाती है। आप चल रहे थे, भूख लगी थी, रोटी आपको चाहिए था, पर रोटी तब मिलेगा जब आपको रोटी खाने की इच्छा नहीं होगा। जब तक आपका भूख है आपको रोटी नहीं मिलेगा। ये है साधना से सिद्धि। जब तक आपको भूख है तब तक रोटी नहीं मिलेगा। जब आप भूख को समझ गए, अब भूख खत्म हो गया, क्षुधा खत्म हो गया, अब रोटी की चाह नहीं रहा, तो रोटी ही रोटी मिल जाएगा आपको। जब तक आपको धन की चाह था, धन ही धन चाह रहे थे, धन की दौड़ में थे, धन की दौड़ लगा रहे थे, दौड़ ही दौड़, दौड़ ही दौड़, दौड़ ही दौड़, दौड़ ही दौड़, दौड़ रहे थे, दौड़ रहे थे, बेतहासा दौड़ रहे थे, पटाटोड़ दौड़ रहे थे, आंख मूंद कर दौड़ रहे थे, चारों तरफ से दौड़ रहे थे, दिन रात दौड़ रहे थे, न सोना न जागना, सब चीज़ हराम हो गया था, दौड़ लगा रहे थे, तब तक वो धन नहीं मिला था। अब धन को आप जब समझ गए, जब धन की साइकोलॉजी को समझ गए, जब धन की गेम को समझ गए, अब आपका धन पाने की इच्छा समाप्त हो गया, तब धन की चाह खत्म हो गया, अब धन आपके लिए धूल समान हो गया, तब धन ही धन हो गए, तब धन ही धन, तब धन ही धन। ये जरा एक अटपटा मार्ग है मित्र। यहाँ तो वही मिलता है जब उसको पाने की आपकी अभिप्सा खत्म हो जाए। प्यास जगी है, हाय पानी पानी पानी, तो किसी ने कहा आपको गिलास में पानी मिलेगा, तब गिलास के लिए दौड़ गए। किसी ने कहा लोटे में पानी मिलेगा, तो लोटे के लिए दौड़ गए। किसी ने कप में पानी मिलेगा, कप में दौड़ गए। किसी ने कहा इस पानी को हाथ से पीना चाहिए, तो आप हाथ से पीने के लिए अंजुरी जोड़ने लगे। किसी ने कहा नहीं नहीं, इसको हाथ से मत पियो, इसको तो चांदी के गिलास से पियो, तो चांदी के गिलास में लग गए। किसी ने कहा सोने की पात्र होगा तो पानी मिलेगा, तो अब सोने की तलाश में लग गए। यानी कि जितने प्रकार के लोग, जितने मुंडी उतनी कुंडी, और जितने मत होने लगे, हर मुंडी अपने अपने लिए कुंडी बनाने लग गए, और अब उस कुंडी के चाह में लग गए, तब तक पानी नहीं मिला। लेकिन जिस समय आपने प्यास को समझा, प्यास को समझा, पानी को समझा, समझते ही आपको पानी पीने की अब चाह नहीं रह गया, तब समुद्र मिल गया, पानी ही पानी मिल गए। ये गुरुजी का, हमारे गुरुदेव का एक अजीब फंडा है उनका। जब तक तुम मांगते रहोगे वो देते नहीं है। वो बोलते हैं मिलेगा, तुम अपनी मांग और बढ़ाओ, मिलेगा, तुम अपनी मांग और बढ़ाओ। अब आदमी पहले धीरे धीरे मांगता है, फुसफुसा के मांगता है, गुरुजी मुझको ये दे दो। गुरुजी कहता है मिलेगा ना, लगे रहो। फिर आदमी देखता है कि गुरुजी ने सुना क्या, थोड़े चीख के मांगता है। गुरुजी बोलता है मिलेगा ना, लगे रहो। फिर आदमी को लगता है गुरुजी ने अभी नहीं सुना क्या, तो खूब चीख पुकार करता है। गुरुजी कहते हैं मिलेगा ना, पुकारते रहो। तो जब तक हम पुकारते रहते हैं, गुरुदेव कहता है मिलेगा, मिलेगा, हर बार बोलता है गुरुदेव मिलेगा, लगे रहो। अब आदमी ये समझ का फेर हो जाता है, गुरुदेव ने कहा कि मिलेगा, लगे रहो, लगे रहो। तो गुरुदेव कहते हैं लगे रहो। आप पुकारते रहते हो और गुरुदेव कहता है लगे रहो। आप पुकारते रहते हो, आप मांगते रहते हो, आप अपनी पोटली बांधते रहते हो, आप लिख लिख करके समाधि में डालते रहते हो, आपकी चाह दिनों दिन फेहरिस्त बढ़ते रहता है, और गुरुदेव कहते रहते हैं मिलेगा ना, मिलेगा, लगे रहो। पर लगे रहो को आप ध्यान नहीं देते। आप मिलेगा मेरा आपका रहता है, मिलेगा मिलेगा, लेकिन उसके पहले गुरुदेव कहते हैं लगे रहो। तो ये जो अचाह है मित्र, अचाह उत्पन्न करना, माने लगे रहो। ये लगे रहो जो यात्रा का जो सबसे बड़ा अग्नि मंत्र है। गुरुदेव कहते हैं लगे रहो। बस जीवन में यदि एक चीज उतार लो कि मुझे ये लगे रहना है, चाह खत्म, लगे रहना है। जैसे ही मेरी चाह समाप्त होता है, मैं उस मार्ग में लगे रहता हूं, तो फिर साधना से सिद्धि का मेरा दरवाजा खुलने लग जाता है। कब? जब मैं लगे रहता हूं। लगे रहो, लगे रहता हूं। और मैं लगे कब रहूंगा? जब मेरी चाह खत्म हो जाएगा।
अब जब तक मेरी चाह रहेगा, मेरा ध्यान तो मेरी चाह में रहेगा ना। अब मुझे प्यास लगी है, मेरा ध्यान तो मेरी प्यास में है, पानी 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 पानी। अब मैं मंत्र कर रहा हूँ, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पानी आया क्या? पानी पानी पानी। तो फिर पानी कहाँ मिलेगा? गुरु जी कहते हैं लगे रहो मित्रों, तत्सवितुर्वरेण्यम। आप जब तत् में लगे रहोगे, तत् की उस समझ को समझने में लगे रहोगे, चाह को गिरा दोगे, सिद्धि होने की भी चाह गिरा दोगे, मैं वर्ण कर लूं इसकी भी चाह गिरा दोगे, सविता कौन मैं कौन इसकी भी चाह गिरा दोगे। जब चाह गिरेगा, जब तुम अचाह की स्थिति में आओगे, तो एक बार ही गायत्री मंत्र आपके जीवन में सिद्धि को प्रकट कर देगा। गुरुदेव बार बार आपको इसके लिए 3 सूत्र देते हैं, चाह को समाप्त करने के 3 सूत्र बताते हैं। पहला सूत्र है अपने आप को विलय कर दो। जब विलय कर दे कहते हैं गुरुदेव अमृत साधना में, तो मित्रों आप सुनते हो, मजा लेते हो, कहते हो वाह अद्भुत है गुरुदेव, आपका निर्देशन मैं सुन रहा हूँ। विलय विलय विलय, तीनों शरीरों का विलय, माने शरीर का विलय, मन का विलय और चेतना का विलय। जब तीनों को हम विलय कर देते हैं तत्व में, उस सविता में, तो विलय कब होगा मित्र? जब मेरी चाह खत्म होगा, मैं अचाह में रहूँगा। जब तक मेरी चाह की सीमा रहेगा तब तक तो मैं विलय हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मैं अलग तुम अलग, पाने की मेरी चाह होगी, छोड़ देने की चाह होगी, ऐसा करने की चाह होगा, वो चाह होगा, तब तक तो मैं फिर अलग अलग रहूँगा। तो गुरुदेव कहते हैं, स्पष्ट कहते हैं अपनी अमृत साधना में, बेटा तू अपने को विलय कर दे, विलय कर दे। फिर कहते हैं तुम विलय करते करते कुछ चाह बच गया तुम्हारे भीतर का, तो अपने को फिर विसर्जन कर, जो तेरे पास है उसको सबको विसर्जन कर दे। जब हम जाते हैं मित्रों, गणपति जी बैठाते हैं, दुर्गा मैया बैठाते हैं, उसके कुछ दिनों तक की उनकी साधना उपासना चलता है। बड़ी कीमती मूर्ति बनाया गया है, बहुत भव्य मूर्ति बनाया गया है, बहुत लाखों रुपए खर्च किया गया है। और उसके बाद होता क्या है, हम एक दिन उसकी गंगा यात्रा निकालते हैं। विदाई यात्रा को हमारे छत्तीसगढ़ में गंगा यात्रा कहा जाता है। उसको गंगा को समर्पित कर देना कहते हैं, भले ही हम लेके तालाब में समर्पित कर देते हैं। तो गंगा यात्रा निकलती है, मूर्ति जाती है, गाजे बाजे के साथ जाते हैं, लोग ढोल ताशे के साथ जाते हैं, नाचते गाते जाते हैं और माँ की महिमा गाते जाते हैं और माँ को विसर्जित कराते हैं। अब गया माँ विसर्जन हो गया, माँ का विसर्जन कर देते हैं। फिर आता है नवरात्र, हम फिर धूमधाम से वैसे करते हैं मित्रों। तो फिर चाह लगाते हैं कि माता जी मेरी मनोकामना पूर्ण करें। तो गुरु जी कहते हैं खुद को विसर्जन कर दो, आप खुद को विसर्जन कर दो। ऐसे विसर्जन कर दो कि गंगा में एक बार आपने अपने प्रवाहित कर दिया तो फिर अब आप अपना क्या, तो विसर्जन हो गया। तो जब तक आप गुरु में विसर्जन अपने आप को नहीं करोगे, तत्व में विसर्जन नहीं करोगे, सविता में विसर्जन नहीं करोगे मित्र, तब तक आप साधना के उस बैरियर को कैसे पार करोगे जो सिद्धि तक पहुंचता है। तब तक तो आप साधना में ही लगे रहोगे, साधना और कामना में लगे रहोगे, कामना की साधना में लगे रहोगे। जब तक कामना की साधना में लगे रहोगे तब तक सिद्धि का वो मार्ग खुलने वाला नहीं है, तब तक वो सिद्धि तक के पहुँच आपका होना मुश्किल जरा है। गुरुदेव कहते हैं, साफ साफ कहते हैं, जरा समझने की बात है। तो विसर्जन में भी कहीं हम चूक हो जाता है, हमारे कुछ हड्डी पसली रुक जाती है, हमारी कुछ मनोकामनाएं रुक जाती है, कुछ मन की भूमि रुक जाती है, कुछ मन के अंदर में सूक्ष्म चेतनाएं रुक जाती है, कुछ मानसिक चेतनाएं हमारी रुक जाती है, कुछ का कुछ हमारा रुक जाता है। तब कहते हैं फिर अपने आप को समर्पण कर दो। अब बच गया उसे भी समर्पित कर दो। चलो कुछ साधना, कुछ चाह बच गई, मैं गुरु का काम करूँ, ये चाह बच गया, उसको भी समर्पित कर दो। मैं गुरु के लिए करता हूं, ये भाव भी बच गया है, उसको भी समर्पित कर दो। जब आप अचाह हो जाओगे और अपने उस कर्तव्य कर्म में लगे रहोगे तो स्वयं से साधना का मार्ग खुलेगा सिद्धि के लिए और आप सिद्ध हो जाओगे मित्रों। इसलिए कहते हैं कि चाहे आप सरस्वती उपासना करो, गायत्री उपासना करो, राम की उपासना करो, कृष्ण की उपासना करो, भक्ति करो, कुछ भी करो, लेकिन जब तक चाह में करोगे
तब तक आपकी वो कामना भी हो सकता है पूर्ण होगा, नहीं होगा, संशय होगा। क्योंकि कामना तो फिर बलवती है, एक कामना पूर्ण हुआ, दूसरे कामना, तीसरे कामना, कामना कामना कामना, कामना की लंबी फहरिस्त है, अनंत काल तक की फहरिस्त हो जाते हैं। और ये मन की कभी 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 आँख की कामना, कभी कान की कामना, कभी जीभ की कामना, कभी छू लेने की कामना, कभी पा लेने की कामना, और कभी त्याग देने की कामना। भाव से भरा हुआ मेरा शरीर, ये भाव से भरा हुआ मेरा जीवन, मैं ऐसा संवेदनाओं से भरा हुआ मेरा मन, वो चाहते रहता है, हर कुछ कुछ न कुछ चाहते रहता है। तो मित्रों, चाह को गिराने का एक ही उपाय है कि निरुपाय हो जाना, उपाय में नहीं लगे रहना, बस अपने को प्रकृति की इसमें छोड़ देना, गुरु के चरणों में छोड़ देना, समर्पण कर देना। समर्पण, समर्पण और समर्पण। जिस क्षण आप अपने को समर्पित कर दोगे, लेकिन समर्पण से पहले क्या परेशानी आता है? हम क्या कह के गुरु जी को बताते हैं? तेरा तुझको सौंपता क्या लागे सो मेरा। यहाँ भी एक चाह है, हम सौंपते हुए कह रहे हैं कि मैं सौंप रहा हूँ गुरुदेव, मेरा क्या लागे, जो है वो सब तेरा है। मतलब यहाँ भी एक भाव छिपा हुआ है, ये तो था ही, मेरा ही था, बस मैं आपको अब यह सौंप रहा हूँ क्योंकि अब ये मेरा नहीं है। लेकिन भाव तो है कि मेरा है, मैं काम कर रहा हूँ, मैं यज्ञ करा रहा हूँ, मैं हवन करा रहा हूँ, मैं अनुष्ठान कराता हूँ, मैं आश्रम चलाता हूँ, मैं मंदिर चलाता हूँ, मैं पुस्तक लिखता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं इतने लोगों को उपासना कराया, मैंने इतने लोगों के बीच में यज्ञ कराए, मैंने इतने लोगों के बीच में सद्भावना कराया, मैंने इतनी झंडा पकड़ ली, मैंने इतनी डंडा पकड़ ली, मैं यहाँ गया, मैं अमेरिका गया, मैं वहाँ से हूँ, मैं कनाडा से हूँ, मैं जापान से हूँ, मैं जर्मनी से हूँ, मैं फलाने से जगह से हूँ, मैं ठिकाने से हूँ, मैंने वहाँ से आ गया, अरे विदेश से आया मेरा कोई साधक है तो महान तपस्वी होगा, अरे हाँ हमने वहाँ इस काम में किया, हम बनवासियों के लिए किया, हम जंगलियों के लिए किया, हम गंवारों के लिए किया, हम शूद्रों के लिए किया। ओह, ये चाह, पब्लिसिटी की चाह, अंत में बच जाता है पब्लिसिटी की चाह, मान्यता की चाह, लोग मुझे माने इसकी चाह, लोग मुझको माने इसकी चाह। देखो तो मैंने गुरु पर कितना समर्पण किया, देखो तो मैंने गुरु जी का कितना काम किया, देखो तो मैंने गुरुदेव के लिए मैंने क्या से क्या कर दिया, मैंने गुरुदेव को सब कुछ समर्पित कर दिया। एक भयानक रूप में आ जाता है, विभत्स रूप में आ जाता है चाह। आपने छोड़ तो दिया, त्याग दिया अपने धन को, ठीक धन कमा रहे थे, व्यापार थे, अब दूसरा व्यापार में आ गए, इसमें क्या फायदा होने वाला है? क्रम विनिमय का नियम यहाँ भी लागू है, लो और दो। गुरुदेव मैं तुमको अरबों रुपए देता हूँ, तुम बदले में मुझको क्या दोगे? प्रतिष्ठा दोगे, तालियां दोगे, इतनी बड़ी आश्रम का मालिक बना दोगे, इतने बड़े अरबों रुपए का जो एसेट्स है इसके मालिक मुझे बना दोगे। अब दूसरे चाह में हम फंस गए। मैं तो देखता हूँ मित्रों, टूट पड़ते हैं लोग शांति कुंज में अपनी मालिकियत स्थापित करने के लिए। क्यों? अरबों रुपए का बन चुका है वेद माता ट्रस्ट, गायत्री कुंज, सावित्री कुंज, सविता कुंज, दुनिया भर में उसकी शाखाएं फैल गई है। अब बड़ी दबदा, इतने 24 करोड़ जैसे लोग अब उनके फॉलोअर हो गए हैं, तो उनके लोगों के बीच प्रतिष्ठा होना, तालियां बजाना, गड़गड़ाहट होना और उनके बीच में स्थापित होना। अब हम भूल गए गुरुदेव को, हमने कह दिया कि गुरुदेव मैं ये त्याग करके आता हूँ। क्यों? अरे भाई मान लीजिए मेरे पास 2 रुपए है और मैं 2 रुपए त्याग कर दूं और मुझे 2 अरब मिल जाए, तो ये तो सच्चा व्यापारी हुआ ना कि 2 रुपए त्याग करो भाई, क्योंकि 2 अरब मिलने वाला है। मुझको कोई कुत्ता भी नहीं पूछता था। अब मैं अपने को यदि मैं वहाँ स्थापित कर दूँ जहाँ मंच मिल जाए और तालियां की गड़गड़ाहट हो, तो मेरे तो फायदे की सौदा हुआ ना। तो लोग ऐसे ही चाह में साधना करते हैं, उपासना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, बड़ी बड़ी तामझाम करते हैं, यज्ञ करते हैं, आयोजन करते हैं, लगे रहते हैं। तो जब तक आप ऐसे चीज़ों में लगे रहोगे चाह में, तब तक आप यह बात 100%
समझ लीजिए मित्र, तब तक साधना से सिद्धि का मार्ग में एक बैरियर पड़ा हुआ है जो आप उसको हटा सकते हो। जैसे ही वो बैरियर हटेगा, चाह रूपी बैरियर हटेगा, आपका वही साधना सिद्धि तक पहुंचा देगा। लेकिन जब तक आपकी वो चाह रूपी बैरियर पड़ा रहेगा, आप साधना करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, वह बैरियर हटेगा नहीं, तब तक आपका वह सिद्धि तक पहुंचना आपके लिए दुर्लभ होगा। कई तरह की मार्ग होते हैं सिद्धि तक जाने का, लेकिन किसी भी मार्ग से जाइए, वो आखिरी एक बैरियर आता है जहाँ चाह को अचाह में बदल देना होता है। जब तक वो चाह बना रहेगा, तब तक कोई मार्ग से जाइए, उस सिद्धि के उस मार्ग में रुकावट पैदा रहता है। इसीलिए आप देखते हैं बरसों तपस्या करते रहते हैं, एक पैर में खड़े हैं, दो पैर में खड़े हैं, कोई खड़े राम है, कोई बैठे राम है, कोई नंग धड़ंग राम है, तो कोई कपड़े ही कपड़े पहने हैं, कोई दाढ़ी ही दाढ़ी बढ़ाए हैं, कोई जटा जुट बढ़ा कर रखे हैं, कोई भस्म में बैठे हैं, कोई यज्ञ में बैठे हैं, कई साल से बैठे हैं, कोई भूख मर रहे हैं, किसी ने भूख को जीता, किसी ने लगाम लगा कर रखा। और उस सिद्धि के मार्ग में जाते जाते वो छोटे छोटे चमत्कार में उलझे रह जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को दिखाते रहते हैं और अपने आप को कहलाते रहते हैं कि मैं सिद्धि हूँ, मैं सिद्धि हूँ। जब देखो मेरे में सिद्धि का गुण आ गया, मैं भविष्यवक्ता हो गया, मैं ज्योतिषी हो गया, मैं मन की बात जान गया, मैं वो कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता। ये बताने की जो सिलसिलाएँ चलती रहती है, चाह है। गोरख जी का गुरु मच्छेंद्र जी को जब सिद्धि प्राप्त हुआ, उसके पहले उसके गुरु ने उससे कहा था कि बेटा मच्छेंद्र, तू सिद्ध आत्मा हो गया, चलो अब तू सिद्ध हो गया। तो बोला गुरु जी मैं सिद्ध हो गया तो मुझ में तो कोई फ़र्क महसूस नहीं हो रहा है, मैं तब भी वैसे हूँ अब भी वैसे हूँ। तो बोला कि हाँ मैं देख लेता हूँ तू तेरे अंदर में अभी सिद्धि का सही काम हुआ कि नहीं हुआ है। अब उसने गुरु जी ने उसको कहा कि छोड़ दिया। अब उसको कह दिया कि जाइए आप एक संप्रदाय का स्थापना कर दीजिए, नाथ संप्रदाय को आगे बढ़ाइए, आप नाथ में आप लग जाइए। अच्छा, अब उन्होंने कई शिष्यों को परखा देखा, लोगों को बुलाया और उस कई लोगों को सिद्धि कराने के लिए साधना कराने लगे, कई तरह से चीज़ें लगने लगे, भौतिक परीक्षण करने लगे कि आपने दर्द को जीता है कि नहीं जीता है, वासना को जीता है कि नहीं जीता है, कामना को जीता है कि नहीं जीता है, लोभ को जीता है कि नहीं जीता है, सारी चीज़ आपने जीता है कि नहीं। इस पर वो लगे रहे। गोरख को भी इसने सिखाया। गोरख उस समय बालक था, ज़्यादा वह जानता नहीं था, उसे दुनिया भर की लफड़े पचड़े से मतलब नहीं रहते थे। गोरख के शुद्ध आत्मा होने के कारण बहुत जल्दी वह अपने गुरु के कहे मार्ग पे लगे रहे। कोई चाह था नहीं, इसलिए बहुत जल्दी सिद्धि को प्राप्त कर लिया। चाह था नहीं, गोरख के पास कोई चाह नहीं था, कुछ चाह ही नहीं था, शुरू से कोई चाह नहीं था। जब अचाह व्यक्ति किसी चीज़ से जुड़ जाता है तो उसकी साधना उसकी सिद्धि बन जाती है। अब गोरख को उन्होंने अपनी आश्रम की जिम्मेदारी सौंप करके वो भ्रमण में निकल गए, तीर्थ ऐसे यात्रा में निकल गए और फंस गए, चाह में फंस गया, रूप की चाह में फंस गया, एक सुंदरी लड़की की चाह में फंस गया और अपना पूरा जीवन वही गृहस्थ होकर के बसाने लगे। वो भूल गया कि मच्छेंद्र भी है, वो भूल गया कि कोई सिद्धि है, वो भूल गया कि कोई योगी है, वो भूल गया कि उसके साथ कितनी असीम शक्ति का वो मालिक है। अब वह मामूली व्यक्ति बन करके वासना, कामना और तृष्णा के में फंसा रहा और बच्चे भी पैदा हो गए। इस बात को देख करके गोरख को बड़ा दुख लगा, क्योंकि जो गुरु उसको या इस शिष्य को महान कर दिया, मेरे अंदर में इतनी कृपा कर दी, वो गुरु अपना ही चीज़ भूल गए, वो चाह में फंस गया। तो गोरख को एक युक्ति सुझाई दिया, बोला मैं भी चलता हूँ, देखता हूँ, गुरु को लौटाना बहुत ज़रूरी है। वहाँ जा करके उनके संतान को उनके सामने ही उनकी हत्या कर दी। तो मच्छेंद्र का अंदर का जो पिता था वो बिलखने लगा, रोते रोते एक स्थिति ऐसा आया कि मच्छेंद्रपन जाग गया, गुरु का गुरु तो जाग गया। अरे मैं तो चाह में फंस गया था, बड़ा गड़बड़ हो गया, मैं चाह में फंस गया था। जैसे ही उसका गुरु मच्छेंद्र चाह से ऊपर उठा, अपनी वासना से ऊपर उठा, फिर उसका बच्चे को जीवित कर दिया गया, क्योंकि गोरख जी ने उसको सिर्फ मारने की नकली फर्जी हत्या की थी। मतलब देखने में इंद्रजाल जिसको हम बोलते हैं, देखने में तो लगा कि उसकी संतान की हत्या हो गया, वैसे ही महसूस हुआ, एक खून बहने लगे और बच्चे दम तोड़ दिया। पिता का जो असली पीड़ा था वो बाहर आ गया। मित्रों, मच्छेंद्र को समझ में आया कि जो मैं अपने शिष्य को समझा रहा था, मैं केवल समझा रहा था, लेकिन मेरा शिष्य तो जी करके दिखा दिया।
प्रकृति को उन्होंने जी करके दिखा दिया, बता दिया कि ये होता है अचाह। लेकिन मैं तो केवल वाणी वाणी में लगा रहा। तब फिर मच्छिंद्र कहते हैं कि गोरख तो मेरा भी गुरु बन गया, गोरख तो मेरा भी गुरु बन गया। इसलिए उसमें उस संप्रदाय में गोरख का बड़ा महत्व है, क्योंकि गोरखनाथ जी एक ऐसे योगी हुए जिसकी कोई चाह नहीं थी। अचाह गुरु, अचाह की स्थिति में पहुंच गए थे। महात्मा बुद्ध तब बुद्ध बने जब उसने चाह को छोड़ दिया। उसने तो साधना के ही छोड़ दिया, कुछ सब कुछ छोड़ दिया। जब उन्होंने पूरी भावना से लेकर के मन को सब कुछ छोड़ दिया, वो चाह ही खत्म हो गया। तो चाह जैसे ही गिरा वह बुद्धत्व को प्राप्त कर गया। चाह गिरने से ही उस सिद्धि को प्राप्त होता है, और सिद्धि का ही दूसरा नाम है बुद्धत्व। सिद्धि का ही दूसरा नाम है उस परम अवस्था जहाँ से आप आकर के आपको साधना की आवश्यकता नहीं। तो मित्रों, ये चाह जब तक आपके पर्दादारी करता रहेगा, तब तक आपकी साधना छोटी मोटी साधना के लिए ठीक है कि आप आज मंत्र जप लिए, आज आपने 1 घंटा जप लिया, आज आपने 2 घंटा जप लिया, आज आपने नवरात्र व्रत कर लिया, आज आपने अनुष्ठान कर लिया, आपने ये कर लिया, वो कर लिया। आपकी मानसिक संतुष्टि के लिए बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है कि आप कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते उससे तो अच्छी बात है कि आप कुछ करते हैं, लेकिन आपको चाहते हैं कि आपको इसका एक अच्छा नतीजा मिले। आप चाहते हैं कि आपके इस ऊर्जा का सही उपयोग हो। आप चाहते हैं कि आपके इस जीवन का युग निर्माण में आपका उपयोग हो। आप चाहते हैं कि आप गुरु का काम आवें। आप चाहते हैं कि इस ईश्वर ने जो आपको जन्म दिया है, तो ईश्वर को लाज ना लगे कि आपको पैदा करके उसको शर्माना पड़ रहा है, कि आपको लगता है कि आपका जन्म एक शानदार इस शरीर का आपने उपयोग करना चाहते हैं। तो मित्रों, साधना कीजिए अचाह होकर के, गायत्री मंत्र जप कीजिए अचाह होकर के, गुरु के शरण में जाइए अचाह होकर के, आप अपना कर्तव्य कर्म कीजिए अचाह होकर के। जैसे आप अचाह होकर के कार्य करते हैं, वैसे ही आपकी उसी मंत्र में वो दिव्यता प्रकट होती है, वो रहस्य प्रकट हो जाता है। आप कह सकते हैं कि हमारी भाषा में चमत्कार प्रकट हो जाता है। आप कह सकते हैं कि आपके जीवन में महानता उतर आती है। आप कह सकते हैं कि माँ गायत्री स्वयं आपके हृदय में विराजमान हो जाती है। आप कह सकते हैं, नाम आप अपने हिसाब से दे लेना, मेरे हिसाब से आप फिर विसर्जन हो जाते हैं। विलय होने का माध्यम है साधना। साधना मतलब विलय होने की प्रक्रिया, विलय होने की प्रक्रिया। और जब चाह को समाप्त कर देते हो, तब आप गुरु में विसर्जन हो जाते हो। तो देखना है आपको कि आप क्या अलग पड़े रहते हो कि गुरु में विसर्जन होना चाहते हो, कि आप विलय होना चाहते हो कि नहीं होना चाहते हो। आपका मंत्र कोई कामना के लिए है, कोई वासना के लिए है, कोई लोभ के लिए है, कोई लाभ के लिए है। तो ऐसे बंधुओं के लिए मेरे पास तो कोई उपाय नहीं है। ऐसे के लिए तो व्यापार है, व्यवसाय है, इस संसार का नियम है, इस संसार का कायदे हैं। उसके हिसाब से आप अपना लोभ को पूरा कर सकते हो, आप लाभ कमा सकते हो। लेकिन अब जब चाहते हो गायत्री उपासना, जब आप कह देते हो सविता उपासना, तब फिर मित्रों आपको विसर्जन होना होगा। तब आपको गुरु में विसर्जन होना होगा, तब आपको सविता में विसर्जन होना होगा, तब आपको उस वही हो जाना होगा जिसकी आपका कामना दूसरा चीज़ की करोगे और चलोगे दूसरा मार्ग, तो कैसे बनेगा। तो मेरे साधक मित्रों, साधना से पहले आप यह होमवर्क कर लीजिए, देख लीजिए अपनी चाह को, आपकी चाह और आप में कहीं कोई पर्दादारी तो नहीं रह गया है। फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।